बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ फिर एक मिनी ब्लॉग के साथ। जनाब, सर्दियाँ आ चुकी हैं और मोस्ट फेवरेट रेसिपी आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। कुछ बनाने का दिल नहीं था, सर्दी लग रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर में मटर पड़े हुए थे और चावल। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मटर पुलाव बनाते हैं। आज कपड़े धोए थे, काफ़ी थकी हुई थी। सो ठंड भी थी और थकावट भी। सो लेज़ीनेस दूर करने के लिए अपनी पसंदीदा रेसिपी को ट्राई किया। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम तर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि मुझे आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी राय मेरे तक पहुंचेगी तो अपने चैनल में मज़ीद बेहतरी ला सकूँगी और अपनी रेसिपीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकूँगी। दरमियाना प्याज लिया मैंने एक, उसमें मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा डाला, बड़ी इलायची और 3 लौंग, और प्याज को ब्राउन करने लगी। साथ अपने बारे में सोच रही थी कि यार तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप खुद वेल ना हो तो आपकी पूरी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ता है। खैर, प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए और हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। उसको बारीक चॉप किया हुआ था मैंने, वो डाला। उसके बाद उसको फिर थोड़ा सा फ्राई करने के लिए छोड़ दिया और फिर अपने बारे में सोचने लग गई। ये मटर पुलाव की जो खुशबू और इसका दम जो है ना, ये अम्मी के हाथों का जायका याद करवा देता है। और वो बहन भाइयों के साथ बैठ के खाना, तमाम तर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मटर पुलाव में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। धड़ा मिर्च, सूखा धनिया, चाइनीज़ नमक, सादा नमक, ज़ीरा और एक वो जो चिकन क्यूब होता है, आप कोई सी भी कंपनी का ले लें, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो। लें जनाब, जब मैं देखूंगी कि ये फ्राई हो गया है मेरे मतलब का, तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्चें कट लगा के। मटर के दाने निकालते हुए अम्मी ने मटर के दाने ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे हमारा हाथ ना जाए या हम ना पहुँच सकें, मगर फिर भी पहुँच जाते थे हम कच्चे मटर खाने। मटर के दाने निकाल लें, एक टमाटर का पेस्ट उसमें ऐड किया मैंने और उसको थोड़ा सा भुना, ठीक है। प्याज इतना ब्राउन कर लीजिएगा कि इसका रंग निकल आए। उस पर फिर मटर के दाने आपने वॉश करने हैं, वॉश करके आपने मटर के दाने ऐड कर देने हैं। मटर के दाने ऐड करेंगे, साथ में ये चारों मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे, जैसे ही घी अलग हो जाएगा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी, ताकि मटर अच्छे से गल जाए। क्योंकि मटर पुलाव के हर नवाले में लोग कहते हैं कि अगर हम बीफ या मटन का पुलाव खाएं तो उसमें हर नवाले में बोटी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ मटर पुलाव खाएं और हर नवाले में 10 से 12 दाने मटर के होने चाहिए। जब मटर गल जाएँ तो इसमें आप एक चिकन क्यूब ऐड करेंगे और साथ में 2 कप चावल जो मैंने भिगोए थे। हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि मैं क्वांटिटी अपने हिसाब से लेती हूँ, आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। चावल आपने डाले, ठीक है जी। चावलों में उबाल आने का वेट करें, नमक ट्राई कर लीजिएगा, हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नमक हमने उसमें मसाले में भी डाला है और चिकन क्यूब में भी नमक होता है। सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। देखिए अब चावल आ गए दम वाली पोजीशन पे। खुश्क रुमाल के साथ मैं इसको लगा रही हूँ दम। विदिन 12 मिनट मैंने दम खोला तो जादू, यार इतने मज़ेदार मटर पुलाव तैयार हुए, बिलीव करें मुँह में पानी आ रहा है। और मैंने जी भर के खाना खाया, मेरी थकावट भी दूर हो गई, मेरी तबीयत भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई, मुझे सर्दी भी नहीं लग रही थी। बिस्तर में बैठ के मैंने खाना खाया बहुत सुकून से। आप भी मटर पुलाव ट्राई कीजिएगा। भाप बहुत ज़्यादा थी इसलिए सही से तस्वीर नहीं बना सकी, लेकिन बना बहुत अच्छा था। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।